आपने कोई जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपके हाथों में कोई मेहंदी नहीं है, वैसे ही आपको इतनी ज़्यादा सजावट में नहीं है और मात्र एक सिंपल तरीके से यहाँ पर आप सभी के सामने खड़ी हैं। तो जो आपके हाथ में ये पुस्तक जीने की राह की पुस्तक दी हुई है, तो जो आप ये जो शादी की है, इस शादी से आप खुश हैं? जी बहुत खुश हैं। आप महीने में 18-20 हज़ार कमाते हो, काफ़ी एजुकेटेड हो और काफ़ी हैंडसम हो, बढ़िया, और 18-20 हज़ार मंथली कमाते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं काफ़ी मतलब घोड़ी बारात लेके जाऊं और हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, काफ़ी मेरी लंबी कतार में बारात होनी चाहिए, बैंड बाजा होना चाहिए, डीजे वगैरह होना चाहिए? आपके मन में ऐसा कुछ सवाल नहीं हुए? नहीं भगत जी, ऐसा कुछ सवाल नहीं हुआ। जैसे कि अभी लड़का पक्ष वाले बाद में कोई डिमांड करे दहेज के लिए? ना, वो कुछ नहीं कहेंगे, बाद में दहेज नहीं लेंगे? ना, वो परमात्मा के सत भक्त हैं। हाँ, मालिक के वचनों पे जो परमात्मा कहते हैं कि जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि संत रामपाल जी महाराज जो शादी करवाते हैं, जिसको संत भाषा में रेमेडी कहते हैं, तो कैसे करवाते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि आज का जो समय है वो ज़्यादातर दहेज और बड़ी बड़ी ढोल बारात डीजे वगैरह और ताम झाम के साथ शादियां होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होता है और बहुत से लोग जो है इसको शौक़ से करते हैं और बहुत सारा लेन देन भी होता है। और जो बहन बेटियां हैं उनको दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाता है। साल में लाखों बेटियां दहेज के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तो दहेज एक अभिशाप है, यह एक महाराक्षस है। तो इसको ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया है। तो संत रामपाल जी महाराज कैसे शादी करवाते हैं बिना दहेज और बिना आडंबर के। यह शादी 17 मिनट में संपन्न हो जाती है और जो वर वधू रहते हैं वो जीवन भर सुखी रहते हैं। तो ऐसी ही शादी हमारे यहाँ संपन्न हुई है। तो आइए देखते हैं शादी होने के बाद वर पक्ष और वधू पक्ष के परिजनों का क्या कहना है और क्या कहते हैं। तो आइए देखें वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो पर यदि पहली बार हैं तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले देखें ये वीडियो और सुने। इनसे इंटरव्यू लिया गया तो ये क्या बोलते हैं। रामानंद के हैं कुर्बानी, मीरा बाई और कमाली, बिगड़ी नच दे दे ताली, नाच के तुम्हें की बमारा, उदास मुनि करत जुआरा, साहिब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल जय वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आसी, सोते धरणी सोमर गासी, कादूषण छतर के आगे, गंधर्व कर्ण चलत हैं आगे, देता बुखारा सा पड़ेगा, सो चढ़ेगा चंपेगा प्रभु निसीम, साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती विक्रोधी के कपर में वेदनी समासी, 64 योगनी मंगल गायसी, बद्रकान का लाला राक्षस ठोक्सी, दखन के जल्दी पुत्र पुद्रोक्सी, दिल्ली मंडल रात्रि बुद्धू साक्षी, ये लीला परमान जो सदगुरु को आसी, उजले बन के कुंडल जो गोकुल के गिलोन है, राक्षस का रास्ता बंगाली चढ़ोन है, नील कमल कंचलीला कारुंदर कुमार सी, अर्ध लाख पुष्पा की दाढ़ी कलियुग की आदि में चाणों कंस मारे थे, त्रेता की आदि में हिरण्यकश्यप चारे थे, गरीब की विलासी 100
संत रामपाल जी महाराज की असुर कन्नड़ रेमेडी के द्वारा यह विवाह संपन्न हुआ है। तो इनसे हम जानते हैं लड़की पक्ष से और लड़का पक्ष से भी, आखिरकार ये जो इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से, तो आखिर इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो पूछ लेते हैं। नमस्कार बहन, सत साहिब जी। कहाँ से हैं आप? ग्राम सिंगारपुर से, तहसील गौरियार, जिला छतरपुर से। आपने जो बिना दान दहेज की शादी की है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। आपने कोई जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपके हाथों में कोई मेहंदी नहीं है, वैसे ही आपको इतनी ज़्यादा सजावट में नहीं है और मात्र एक सिंपल तरीके से यहाँ पर आप सभी के सामने खड़ी हैं। तो आपके हाथ में ये पुस्तक जीने की राह की पुस्तक दी हुई है। तो जो आप ये जो शादी की है, इस शादी से आप खुश हैं? जी बहुत खुश हैं। लड़के पक्ष ने आपसे कोई दबाव तो नहीं बनाया दहेज के पीछे? जैसे अभी मान के चलो आपने अभी रेमेडी की शादी की और घर जाके आपसे दहेज के लिए बोला जाए कि हमको दहेज चाहिए, पैसा रुपया चाहिए, धन दौलत चाहिए, ऐसा कुछ घर जाने के बाद ऐसा बोलेंगे ये लोग? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो मतलब रेमेडी करके फिर बोलें कि दहेज दिया लिया। ये दहेज लेते नहीं है ना देते हैं। मतलब इनका ये कहना है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कि इसमें ना दहेज दिया जाता है ना ही लिया जाता है। बिना दान दहेज की आप लोगों ने आज शादी की है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। तो जो आप जैसी लड़कियां हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे जो कि आज वर्तमान में एजुकेशन से संबंधित और युवा आप जैसी लड़कियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा शादी पार्टियों में और बड़े फिजूल खर्ची और काफ़ी पार्टियों में विवाहित होते हैं और काफ़ी उसमें खर्चा पैसा लगाया जाता है और बाप एक बोझ की तरह उसका बेटी का जैसे विवाह करते हैं तो काफ़ी पैसा भी खर्च होता है और पिताजी को भी उसके ऊपर काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता है इन फिजूल खर्चों के पीछे। तो उन बेटियों को, उन आप जैसी लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? हम ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। ठीक है धन्यवाद। सत्य। इन्होंने बताया कि बिना दान दहेज की शादी की है। जैसे कि अभी अपने ससुराल जाएंगी, वहाँ पे इनसे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा कि हमको दहेज दिया जाए, बल्कि इन्होंने दोनों पक्ष आज ये स्वीकार किया है कि आज हम बिना दान दहेज से शादी की है और आजीवन हम संत रामपाल जी महाराज के मर्यादा में रहकर उनकी भक्ति और जो साधना है वो करते हुए हम आजीवन मर्यादा में रहकर पति पत्नी का जीवन स्वीकार करेंगे, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये इन्होंने बताया है। रेमेडी का जो प्रस्ताव रखा है, अभी हमने लड़की पक्ष से जाना और हम जानते हैं लड़का पक्ष से भी। नमस्कार सर। साहेब, क्या नाम है आपका? अनिल दास। आप कहाँ से आए हो? ग्राम मणिपुर, जिला तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना से। आप वैसे क्या करते हैं आप अभी? जी अभी तो बाहर रहते, कंपनी में काम करते। और कंपनी में काम करते हो? महीने में कितना कमा लेते हो? जी 18-20 हज़ार। 18-20 हज़ार जी। और आप महीने में 18-20 हज़ार कमाते हो, काफ़ी एजुकेटेड हो और काफ़ी हैंडसम हो, बढ़िया, और 18-20 हज़ार मंथली कमाते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं काफ़ी मतलब घोड़ी बारात लेके जाऊं और हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, काफ़ी मेरी लंबी कतार में बारात होनी चाहिए, बैंड बाजा होना चाहिए, डीजे वगैरह होना चाहिए? आपके मन में ऐसा कुछ सवाल नहीं हुए? नहीं भगत जी, ऐसा कुछ सवाल नहीं हुआ। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? इसकी प्रेरणा हमको संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। और काफ़ी विवाहों में जाते हैं और जैसे खुद की उनकी शादी होती है तो काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, काफ़ी लंबी बारात लेके जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको हम ये कहना चाहेंगे कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आइए और उनका ज्ञान समझिए और ज्ञान समझ कर नाम दीक्षा लीजिए और संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान से प्रेरित होकर उनके भी हमारी जैसे मतलब रेमेडी करवाएं, शादी जिसको बोलते हैं। जैसा कि अभी इनको आप घर लेके जाओगे या फिर कल या परसों जैसे आप लड़की पक्ष से बोलोगे कि हमको दहेज चाहिए, क्या ऐसा आप डिमांड करोगे बाद में? नहीं भगत जी, ऐसा डिमांड नहीं करेंगे, ये संत रामपाल जी महाराज के मिशन में नहीं है। ऐसा आप कभी नहीं बोलोगे कि हमको दहेज चाहिए? नहीं, कभी नहीं बोलेंगे ऐसा।
तो जैसे कि अभी इन्होंने बताया है कि बिना दान दहेज की शादी की है, और ये जैसे भी घर जाएंगे तो उनका कोई ऐसा डिमांड नहीं रहेगा, कोई ऐसा सवाल नहीं रहेगा इनसा कि इनको दहेज चाहिए। इन्होंने मात्र 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विवाह किया है, और आप देख पा रहे हैं कि एक जोड़ा पूरा यहाँ पर खड़े हुए हैं दोनों, और आज इनका सिंपल तरीके से मात्र 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये विवाह संपन्न हुआ है। एक बार मैं इनके माता पिता को बुलाना चाहूँगा, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष के जो भी माता पिता हैं यहाँ पे, वो एक बार आ जाएं। जैसा कि अभी मेरे सामने खड़ी हैं लड़की के माता जी, जो कि आज अपनी लड़की की बिना दान दहेज की शादी की है। इनसे हम जान लेते हैं कि अपनी लड़की की शादी ऐसी जो बिना दहेज की है, तो इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार। सब साहिब जी, जय वंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमारी दासी। आप कहाँ से आए हो? सिंगारपुर, तहसील ग्वालियर, जिला छतरपुर। आपने जो अभी अपनी बच्ची की शादी की है रमेड़ी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में की है बिना दान दहेज की, तो आपके मन में ऐसा कुछ सवाल पैदा नहीं हुए हैं कि हमें ऐसी लड़की की शादी करनी चाहिए? ना जी, ये तो हमारे परमात्मा का सतगुरुदेव जी का आदेश के ज्ञान के आधार से, अध्यात्म ज्ञान के आधार से हमने ये बच्ची की शादी की है। जैसे कि अभी लड़का पक्ष वाले बाद में कोई डिमांड करे दहेज के लिए? ना, वो कुछ नहीं कहेंगे, बाद में दहेज नहीं लेंगे? ना ना, वो परमात्मा के सत भक्त हैं। हाँ, मालिक के वचनों पे, जो परमात्मा कहते हैं कि जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। अच्छा, तो मतलब कि बाद में कोई दहेज या ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा? जिस प्रकार से अभी हैं इसी प्रकार से घर जाएंगे और इसी प्रकार से अपना सुखी भी जो जीवन लाइफ है वो व्यतीत करना स्टार्ट कर देंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे ना, हमें विश्वास है, पूर्ण परमात्मा पे विश्वास है। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ऐसा दान दहेज बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है? ना दिया जाता है, ना लिया जाता है। अच्छा, आप अपनी लड़की की शादी ऐसी की है तो क्या आप खुश हैं? खूब, बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। यहाँ से सृष्टि रचनहार कुल मालिक मिल गए, हमें मोक्ष मिला। ये तो गंदा लोग है, यहाँ से कभी छुटकारा मिले, मालिक मिल गए हैं। क्या आप बच्ची के पिताजी हैं? हो। अपनी बच्ची की शादी ऐसे करने में आप बहुत खुश हैं क्या? खुश। क्या नाम है आपका? आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। आपने ऐसी शादी अपनी कितनी बच्ची की कर चुके हो? आपने अपनी ऐसी जो अपनी बच्ची की शादी 2 बच्चियों की आपने बिना दान दहेज की शादी कर चुके हैं। पहली वाली बच्ची से कोई दहेज नहीं लिया गया? कोई नहीं। ठीक है। जैसा कि अभी हमने लड़की पक्ष के माता पिता से जाना, वो बहुत अपनी बेटी की ऐसी शादी करने में बहुत खुश हैं और बाद में उनसे कोई दहेज भी नहीं लिया जाएगा। तो लड़का पक्ष के पिताजी हैं खड़े हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं आखिरकार अपनी बच्ची की ऐसी शादी की है तो क्या इस शादी से खुश हैं क्या वो? खुश हैं सब, खुश हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशोर। कहाँ से आए हो आप? मणिपुर। मणिपुर से आए हो। आपने अपनी बच्ची की शादी की है तो इस शादी से आप खुश हैं? हाँ, खुश, परमात्मा की खूब खुश है, खुश है। कोई जैसे मान के चलो अभी आप घर जाओगे बच्ची को लेकर, तो बाद में ससुराल वाले हैं या लड़की पक्ष के उनसे क्या आप बाद में डिमांड या ऐसे कुछ सवाल करोगे कि हमको दहेज चाहिए? नहीं भगत जी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा की खूब। बाद में ऐसा नहीं बोलोगे कि हमको दहेज चाहिए? नहीं बोलेंगे, कभी ना बोलेंगे। ऐसी आपको प्रेरणा कौन देता है? परमात्मा देती है हमको। संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ऐसे मतलब ज्ञान समझ के या ज्ञान आधार से अपने बच्चे की शादी की है बिना दान दहेज की? बिना दान दहेज की शादी की। ठीक है सर। सबसे छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल सत साई। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि शादी संपन्न होने के बाद लड़की वाले और लड़का वालों से इंटरव्यू लिया गया, जिनमें उन्होंने लड़के वालों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने कोई मांग नहीं की और ना कोई दान दहेज लिया, और लड़की वालों ने भी यही कहा।
यह शादी पूर्णतः निःशुल्क है और दहेज रहित है, आडंबर रहित है। तो ऐसे लाखों लोगों की शादियां हर वर्ष संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जाती हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और उनसे जुड़ें और इस दहेज रूपी भयानक दानों से छुटकारा पाएं और फिजूल खर्ची से बचें। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।